आपका स्वागत है हमारे चैनल आंसर कोर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बाद आने वाला वंश शुंग वंश। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ का सेनापति जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उसने अपने सेनापति को मारा और शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग, ये भी जान लीजिए, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, जबकि अशोक के बाद के जितने भी शासक रहे हैं सभी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म बहुत बुरी तरह फैल चुका था और जो भागवत धर्म था, जो सनातनी धर्म था, उसका लगभग ह्रास हो चुका था। तो पुष्यमित्र शुंग ने उस धर्म को, उसका पुनरुत्थान किया, ये हम मान सकते हैं। तो चलिए उसी से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक सब जानते हैं कौन थे। पतंजलि थे, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य नहीं थे। नंबर 2 प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविकाग्निमित्रम लिखी तथा उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा गया? तो भारवी, कालिदास, व्यास, हर्ष। तो कालिदास वो व्यक्ति थे जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम एक पुस्तक लिखी है, और मालविका मालविका और अग्निमित्र नाम के दो, अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था और मालविका जो थी एक विदर्भ जगह थी और विदर्भ के राजा थे यज्ञसेन, उनकी चचेरी बहन थी। तो इनके प्रेम प्रसंग पर ये पुस्तक लिखी गई है। हालांकि वहाँ उस समय के शासन के विषय में उसमें लिखा है। ठीक है, तो कालिदास की ये पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट, महाभाष्य के लेखक पतंजलि सामयिक थे, मतलब समकालीन थे। किसके समकालीन थे वो? तो महाभाष्य जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। शुंग वंश में ये फले फूले। नेक्स्ट वन, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में वह फले फूले? मतलब किस राजवंश में वो रहा करते थे? तो शुंग वंश में वो रहा करते थे, पुष्यमित्र शुंग के समय में। नेक्स्ट, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? अश्वघोष, पतंजलि, कालिदास, वाण। अभी बताया मैंने, कालिदास ने एक पुस्तक लिखी मालविकाग्निमित्रम, और मालविकाग्निमित्रम का ही नायक था शासक अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो इंडो यूनानी शासक को पराजित किसको किया था पुष्यमित्र शुंग ने? तो इसका सही आंसर है मिनांडर। मिनांडर को ही पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, विदिशा। तो इसका सही आंसर है विदिशा। विदिशा में शुंगों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट, अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया है? तो मैंने अभी फिर ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। तो दुष्यंत नहीं है, पुष्यमित्र नहीं है, बृहस्पति मित्र नहीं है, अग्निमित्र है। अग्निमित्र, मालविकाग्निमित्रम की वजह। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? बृहदत्त मौर्य। मौर्य वंश का शासक था बृहदत्त, जो अंतिम शासक था। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था। बृहदत्त को मारकर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखते हैं क्या सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिखने चाहिए। तो ए, इसमें लोक धर्म अंकन है, इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। तो ये गलत है बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। महात्मा बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन इस समय में नहीं हुआ था। ठीक है, मनुष्य रूप में अंकन मतलब मनुष्य रूप में उनको देखना, उनकी मूर्तियाँ वगैरह, तो इस समय में ऐसा नहीं था। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। नहीं, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं बता दूं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अंतिम शुंग राजा था देवभूति, उसकी हत्या जो है वासुदेव कण्व ने की और कण्व वंश की स्थापना की। तीसरा, आंध्र सातवाहन वंश जो था उसकी स्थापना आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को मार कर की। तो ये लगातार क्रोनोलॉजी में लगातार ये 3 वंश हैं, तो शुंग वंश, दूसरा कण्व वंश और तीसरा आंध्र सातवाहन। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज स्थापित हुआ, शुंग वंश के बाद कण्व का हुआ और कण्व के बाद शातवाहनों का हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो थे वो कनिष्क के समकालीन नहीं थे, चंद्रगुप्त के समकालीन नहीं थे, गौतमीपुत्र शतकर्णी के नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। और मैं बता दूं, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जो थे वो पतंजलि ही थे। उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जो पुजारी थे वो पतंजलि। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो महाभाष्य जो पुस्तक है तो वो काव्य की पुस्तक है, नहीं दर्शन शास्त्र की, नहीं व्याकरण की पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है? व्याकरण की। एक्चुअली पतंजलि ने जो व्याकरण की पुस्तक लिखी है उसी के कुछ अंश जो है महाभाष्य में वर्णित किए गए हैं, इसलिए ये भी व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो दशरथ ने किए, स्कंदगुप्त ने किए, समुद्रगुप्त ने किए या फिर पुष्यमित्र शुंग ने किए? तो पुष्यमित्र शुंग ने किए थे, क्योंकि ये एकमात्र ब्राह्मण शासक हुआ था कई वंशों के बाद, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो चलिए ये सेशन समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, अगली वीडियोस समय पर आती रहेंगी। धन्यवाद।